हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर नवाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मुख्तलिफ मूड्स में डिस्कस किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रेजेंट को हमने हैव टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके को यूज़ किया, और हैव टू का मतलब होता है ना है। बिल्कुल इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पास्ट में हैड टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ, जिसके माना ना था या ने थे या नी थी वगैरह थे, और इसके मुख्तलिफ हमने पहलुओं को, मूड्स को डिस्कस किया। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर, जिसका स्ट्रक्चर होगा विल हैव टू, जिसके माना ना होगा वगैरह होंगे। ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसे काम जिनको आपने फ्यूचर में करना होगा, यानी कि वो तमाम काम, वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपने प्रेजेंट में करनी हैं, जिन कामों को आपने करना है, वो आप हैव टू से बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो माजी का हिस्सा थी, जिन कामों को आपने करना थे, उसके लिए हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। और अब जबकि फ्यूचर में वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनसे आपको बरी ज़मा होना है, वो तमाम काम जो आपको करना है, आप विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसके फार्मूले को डिस्कस करते हैं। विल हैव टू का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू के वो तमाम सेंटेंसेस जिसमें ना होगा का इस्तेमाल होगा, हम विल हैव टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके बनाएंगे। जैसे कि मुझे सख्त मेहनत करना होगी, मुझे नई कार ख़रीदना होगी। ना होगा ने होंगे, और आपकी उर्दू नी होगी पर भी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो हमने कहा कि मुझे इंग्लिश सीखना होगी। अगर ये सेंटेंस मुझे इंग्लिश में बनाना हो, तो हम हैव टू का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को यूँ बनाएंगे, मुझे इंग्लिश सीखना होगी। I will have to learn English. I will have to learn English, मुझे इंग्लिश सीखना होगी। इसी सेंटेंस को अगर हम वी से बनाएं तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना होगी। आप अगर इसको यू से बनाना चाहें तो आपकी उर्दू होगी यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखना होगी, उन्हें इंग्लिश सीखना होगी। अगर कहना हो तो हम कहेंगे दे विल हैव टू लर्न इंग्लिश। उस लड़के को इंग्लिश सीखना होगी, ही विल हैव टू लर्न इंग्लिश। उस लड़की को इंग्लिश सीखना होगी, शी विल हैव टू लर्न इंग्लिश। यानी इस सब्जेक्ट आई को हम वी, यू, दे, ही और शी से भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा मुझे इंग्लिश सीखना होगी, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखना होगी, वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखना होगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। उन्हें इंग्लिश सीखना होगी, दे विल हैव टू लर्न इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखना होगी, ही विल हैव टू लर्न इंग्लिश। और उस लड़की को इंग्लिश सीखना होगी, शी विल हैव टू लर्न इंग्लिश। ऑलराइट, अब हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव में दोस्तों हम विल हैव टू को वोंट हैव टू में कन्वर्ट कर देंगे, और हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वोंट हैव टू, फिर हमें
वर्ब चाहिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, मुझे कोई काम नहीं करना होगा, मुझे इंग्लिश नहीं सीखना होगी। यूं अगर हमें कहना हो मुझे इंग्लिश नहीं सीखना होगी तो हम कहेंगे आई वॉन्ट हैव टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं सीखना होगी। ओके, हमें इंग्लिश नहीं सीखना होगी, वी वॉन्ट हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश नहीं सीखना होगी, यू वॉन्ट हैव टू लर्न इंग्लिश। उन्हें इंग्लिश नहीं सीखना होगी, दे वॉन्ट हैव टू लर्न इंग्लिश। उस लड़के को इंग्लिश नहीं सीखना होगी, ही वॉन्ट हैव टू लर्न इंग्लिश। और उस लड़की को इंग्लिश नहीं सीखना होगी, शी वॉन्ट हैव टू लर्न इंग्लिश। ऑलराइट, ये हमारा नेगेटिव था। नेगेटिव का फॉर्मूला आपने देखा। और अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में हम विल का इस्तेमाल पहले करेंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना होगी? Will you have to learn English? Will you have to learn English? क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना होगी? क्या तुम्हारे भाई को इंग्लिश सीखना होगी? Will your brother have to learn English? आप you की जगह your brother किसी भी नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी सिस्टर को इंग्लिश सीखना होगी, your sister will have to learn English। आपके कज़न को इंग्लिश सीखना होगी, you must say your cousin will have to learn English। ठीक है, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ये तमाम क्वेश्चन सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया और अब हम इसके नेगेटिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। नेगेटिव क्वेश्चन में आप वॉन्ट का इस्तेमाल पहले करते हैं। वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्वेश्चन सवाल या इनकार, ऐसे जुमले जिनमें सवाल भी है और इनकार भी है। क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना होगी? Won't you have to learn English? Won't you have to learn English? क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना होगी? राइट, नेगेटिव क्वेश्चन देखा आपने। डिफरेंट फॉर्मूलों से डिफरेंट सब्जेक्ट से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन के बाद हम कंबाइंड सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। कंबाइंड क्वेश्चंस, कंबाइंड क्वेश्चंस में आप पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन को मिला देते हैं।
हमें कंबाइंड क्वेश्चन में विल और वोंट को कंबाइन करना है पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा विल और want plus subject plus have to verb first form and then object। तुम्हें इंग्लिश सीखना होगी या नहीं। एक कंबाइंड क्वेश्चन है जिसमें विल और वोंट का इस्तेमाल करेंगे। विल और वोंट यू हैव टू, विल और वोंट यू हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके, will or want you have to learn English। यह आपने combined sentences का इस्तेमाल किया। और अब हम WH questions को पढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि WH questions से मुराद वो तमाम सवालिया वर्ड्स होते हैं जिसमें हम डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करके WH सवालिया वर्ड्स का इस्तेमाल करके जुमला बनाते हैं। जैसे कि आपको क्या सीखना होगा। आपको क्या सीखना होगा। What के माने क्या होते हैं और इसके बाद सवालिया जुमला What will you have to learn। What will you have to learn? आपको क्या सीखना होगा, राइट। आपको कहाँ सीखना होगा। आपको कहाँ इंग्लिश सीखना होगी। आपको कब इंग्लिश सीखना होगी। आपको क्यों इंग्लिश सीखना होगी। ऑलराइट, डिफरेंट WH वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि कहाँ के माना होते हैं। कहाँ को इंग्लिश में वेयर कहते हैं। हमारा सेंटेंस हो जाएगा वेयर विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश। कब के लिए हम वेयर की जगह व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर हमें कहना हो कि आपको कब इंग्लिश सीखना होगी, व्हेन विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको क्यों इंग्लिश सीखना होगी, क्यों के लिए हम वाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वाई विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश। ये तमाम WH क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके हम विल हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको कोई काम कब करना है, कब करना होगा, किस वक्त करना होगा, कैसे करना होगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों, अब छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हमने हैव टू को पढ़ा है। प्रेजेंट में आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे इंग्लिश सीखना होगी। मुझे इंग्लिश बोलना होगी। मुझे इंग्लिश बोलना
होगी। सॉरी, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना है। प्रेजेंट है, हैव टू के माने ना है। अब अगर मुझे कहना हो मुझे इंग्लिश बोलना थी, तो हम हैव टू को हैड टू में कन्वर्ट कर देंगे। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। और अब जबकि हमने फ्यूचर हैव टू का पढ़ा, तो ये हो जाएगा मुझे इंग्लिश बोलना होगी। तो हम कह सकते हैं आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। ऑलराइट, तो प्रेजेंट में हैव टू, पास्ट हैड टू और फ्यूचर इसका विल हैव टू होता है। आपने मुख्तलिफ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके इन तमाम सेंटेंसेस को डिस्कस करना है। स्पेशली आज की वीडियो में हमने विल हैव टू को डिस्कस किया है। तो विल हैव टू के तमाम स्ट्रक्चर्स को पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चंस, negative questions, combined questions, और WH questions। इन तमाम स्ट्रक्चर्स में आपने, तमाम मूड्स में आपने विल हैव टू का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस करनी है। राइट दोस्तों, अगर हमने इसी विल हैव टू के स्ट्रक्चर में कीप का इस्तेमाल कर दें अगर, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, फिर कीप का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब हमें आईएनजी का इजाफा भी करना होगा और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो अब हैव टू, विल हैव टू, कीप के साथ जो माना देगा वो होगा कि किसी काम को आपने करते रहना होगा। किसी काम को आपने करते रहना होगा, तो आप विल हैव टू के साथ कीप का इस्तेमाल करते हैं। और याद रहे, जब भी कीप का इस्तेमाल करेंगे आईएनजी का इजाफा करेंगे वर्ब में और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मुझे कहना हो मुझे मेहनत करते रहना होगी। मुझे वीडियोस देखते रहना होगी। मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहना होगी। ठीक है, इन तमाम सेंटेंसेस में आपने देखा कि किसी काम को करते रहना होगा का इस्तेमाल किया। और याद रहे कि अब हम हैव टू के साथ, विल हैव टू के साथ कीप का इस्तेमाल भी करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा मुझे मेहनत करते रहना होगी। आई विल हैव टू कीप
working hard। आपने देखा कि कीप के साथ हमने ing का इजाफा किया वर्ब में, हमारा स्ट्रक्चर विल हैव टू और उसके बाद कीप, वर्ब में ing। आई विल हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, मुझे मेहनत करते रहना होगी, मुझे वीडियोस देखते रहना होंगी। तो वॉचिंग, वर्ब वॉच माने और उससे पहले आप लगाएंगे कीप और वीडियोस हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, आई विल हैव टू कीप वॉचिंग वीडियोस। ओके, मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहना होगी। इस सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहना होगी। आई विल हैव टू कीप practicing English। ठीक है, इस तरह के तमाम सेंटेंसेस जिसमें आप तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंटिन्यूअस मूड देना चाहें कि कोई काम, किसी काम को आपने करते रहना होगा, तो आप विल हैव टू के स्ट्रक्चर में कीप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने फार्मूले में डिस्कस किया। आप उन तमाम सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, राइट, विल हैव टू को कीप के साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने हैव टू को रिवाइज़ किया, फिर हमने हैड टू को भी साथ में रिवाइज़ किया, और आज की वीडियो में हमने फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल हैव टू को डिस्कस किया, और इसी को हमने कीप के साथ भी पढ़ा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर अगली वीडियो पे काम करेंगे, आपके लिए नई वीडियोस लेकर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।